दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। अच्छा, गू चाट कर आदमी नफरत की तो बात करेगा, पेशाब पी के आदमी हैवानियत की तो बात करेगा। हैं गू चाट के कोई प्यार की तो बात करेगा नहीं। तो आज जो पूरे देश में प्यार फैलाने वाले लोग हैं ना, वो है असली इंसान। और जो नफरत और आंख बंद करके गधे को अपना बाप मान के भागे जा रहे हैं उसके पीछे, वो बेचारे गूखोर हैं। और उनको गू एक मकसद के तहत खिलाया गया है ताकि उनका ये ऊपर में जो कुछ अगर थोड़ा बहुत है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए। एक बार फिर से वक्त ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, जिसको भी आप मानते हैं, समझ लीजिए साबित कर दिया है कि अंधभक्त गू से भी बुरी चीज़ है। और ये हमेशा जलील होते हैं। और इनके अंदर कमाल की चीज़ ये है कि आज जलील होंगे, कल फिर से रिचार्ज होंगे, नया खेल खेलेंगे, नई गंद फैलाएंगे। हर दिन जलील होंगे, रुसवा होंगे और रात को फिर गू खा के और पेशाब पी के सोएंगे। सुबह उठेंगे फिर एक नया गंद शुरू करेंगे। व्हाट्सएप पर इनके बाप के द्वारा आ जाता है, आज ये काम करना है, आज इसका बाइकआउट करना है, आज इस फेक वीडियो को वायरल करना है, आज यहाँ पर चलकर नारेबाजी करनी है। ये पूरा अंधभक्तों को ना कंट्रोल किया जा रहा है। और कहाँ से किया जा रहा है मुझे आपको समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, शाहरुख खान के बाइकआउट यानी पठान के बाइकआउट की कोशिश करते करते इन अंधभक्तों ने शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने से पहले ही हिट करवा दी। ऐसे में अंधभक्तों के बारे में एक आप बात अच्छे से जानते हैं, ये हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इनकी औकात ये होती है कि जब भाजपाई किसी महिला, हिंदू महिला का कातिल और या बलात्कारी निकल जाता है तो इनका हिंदुत्व और हिंदू हलक के नीचे फंस जाता है। फिर ये गूंगे हो जाते हैं और इनके जिस्म में मौजूद हर छेद सिकुड़ जाता है। जैसे ठंड में हर चीज़ सिकुड़ जाती है, वैसे ये पूरे ही सिकुड़ जाते हैं। आदमी के जिस्म में एक दो चीज़ें ही सिकुड़ती हैं ठंड में, लेकिन ये ऐसे हैं कि पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं। खैर, हमारे जोक को समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा खुल के बोली नहीं जाती हैं। अब आपको बता दें कि अंजलि, दिल्ली में भाजपा के नेता ने जिस अंजलि को अपनी गाड़ी के नीचे फंसाकर घसीटा और मार डाला, उसको दिल्ली पुलिस ने बदनाम किया। और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उस लड़की को ही बदनाम कर डाला। और यही सरकारी कोशिश रही, गोदी मीडिया की यही कोशिश रही। लेकिन जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे, जो फौरन देखो मुल्लों ने क्या कर दिया, रैली निकालनी पड़ेगी, ओ माय गॉड। भाई साहब, वो हुआ क्या, अब मामला भाई बिगड़ गया। उनकी औकात खुलकर सामने आ गई। औकात ये कि अगर वो सच्चे हिंदू होते तो क्या करते, उस भाजपा के कातिल नेता को बचाने के लिए बयानबाजी ना करते। अगर सच्चे हिंदू और हिंदुत्व वाले वो जो रैलियां निकालते हैं और जिहाद के नाम पर सिसक जाते हैं और 2 रकत सड़क के किनारे कोई नमाज पढ़ता हुआ दिख जाए उन्हें, तो इनकी भावनाएं हर छेद से बाहर आ जाती हैं और बिदक जाती हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कि वो लोग कहाँ हैं, वो भीड़ कहाँ गई कि वो हिंदू परिवार की लड़की थी अंजलि, चलो उसकी आर्थिक मदद करते हैं। किसी ने उसके लिए मदद की आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने उसको 2 रुपया तक नहीं दिया। आखिरकार शाहरुख खान की फाउंडेशन ने चुपके से उनको कांटेक्ट किया, अंजलि के परिवार को कांटेक्ट किया और उनको रकम पहुंचाई। अंजलि के भाई ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आप मीडिया में ये बात देख चुके हैं। नहीं देख चुके तो प्रूफ लगा दिया है मैंने। शाहरुख खान के एनजीओ ने मदद पहुंचा दी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि उसी अंजलि को बदनाम करने के लिए उसकी दोस्त, उसकी सहेली से अंजलि को बदनाम करवाया गया और न जाने क्या क्या बयान दिलवाए गए। ANI से लेकर देश के सभी मीडिया ने मरने वाली मृतक अंजलि को कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया। आप समझ रहे हैं?
किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है? मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। मोदी जी सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और होता है। लाल किले से जिस दिन मोदी जी महिला सम्मान की बात कर रहे थे, पीछे से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़वा रहे थे। अब आप देखिए कि आज गोदी मीडिया क्या कर रहा था। वहीं जो उसकी सहेली अंजलि को बदनाम कर रही थी, उसके बारे में खुलासा यह हुआ अब जाकर कि अपनी सहेली को जो शराबी और कबाबी घोषित कर रही है किसी के इशारे पर, ये उसकी दोस्त, ये सन 2020 में ऑलरेडी आगरा में गिरफ्तार हो चुकी थी। जी हाँ, निधि जो है 2020 में गिरफ्तार की गई थी। ये जो सूखा नशा है वो तस्करी कर रही थी और इनके साथ एक लौंडा भी गिरफ्तार हुआ था। तो उसके बयान को गोदी मीडिया ने कितना हाईलाइट किया। अब आप ये देखिए कि जो बेल आउट है, बेल पर बाहर है, उसकी बात को सच्चा माना गया और एक तरफा ही अंजलि को गलत साबित कर दिया गया गोदी मीडिया के जरिए, क्योंकि गोदी मीडिया इस बात को अच्छे से जानता है कि बीजेपी का नेता इसमें कातिल है और मोदी जी नाराज हो जाएंगे अगर हमने इसमें बीजेपी नेता को घसीटा और हमने सच्ची खबर दिखा दी। तो मोदी जी के द्वारा जो हमारे चैनल को करोड़ों रुपए का ऐड मिलता है, जिससे हमारा घर बार चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। भारत के लोगों को गोदी मीडिया का चरित्र अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। एक से एक गोदी मीडिया का पत्रकार बैठा है जो अपने आप को जर्नलिस्ट साबित करने की कोशिश करता है। ये बड़े बड़े संस्थानों से डिप्लोमा डिग्री लेके तो आए हैं, लेकिन दिल में जो आरएसएस का एजेंडा लेके आए हैं वो ज्यादा खतरनाक है। ये शुभांकर मिश्रा हैं, इनको आप कई जगह देख चुके होंगे। आज तक के सबसे बड़े ये दोगले पत्रकार हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आपको यह भी पता होगा कि रजा ग्राफी बिना सबूत के कोई बात नहीं बोलता। इनके हिसाब से अगर मुसलमान प्रदर्शन करे तो वो जिहादी होते हैं, वो गलत होते हैं, वो उनका तरीका गलत, ये कानून की बात करते हैं। लेकिन अगर बहुसंख्यक समाज का, हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति विरोध के नाम पर तोड़ फोड़, कानून को हाथ में ले, मार पिटाई करे, गुंडागर्दी मचाए, तो इसके हिसाब से वो प्रदर्शन होता है। जैसे इस दोगले के दो पोस्ट लगा रहा हूं, दोनों एक साथ है ताकि आप टाइटल पढ़ सकें। जो पहला वाला है इसका टाइटल पढ़ते हैं। नवंबर 2022 का है पोस्ट, ट्वीट इनका। फिल्म हर हर महादेव को लेकर एनसीपी यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल पहुंचकर की तोड़फोड़। आपको फिल्म पसंद नहीं आ रही तो मत देखिए, पर जो परिवार के संग फिल्म देखने आए हैं उन्हें सिनेमा हॉल में जाकर पीटना कहां से जायज। विरोध के दूसरे तरीके हो सकते हैं, कानून हाथ में लेना कहां सही। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पठान फिल्म का विरोध करते हुए अहमदाबाद में बजरंग दल के गुंडों ने जो गुंडई मचाई और तोड़फोड़ मचाई, उसके लिए क्या लिख रहा है ये देखिए। गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म का विरोध प्रदर्शन, भाई साहब विरोध प्रदर्शन लिख रहा है। शाहरुख और फिल्म के बैनर पोस्टर पर निकाला गुस्सा। हैशटैग पठान, हैशटैग अहमदाबाद, हैशटैग बजरंग दल। यह व्यक्ति खुद बजरंग दल का है, यह खुद हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है। इस दोनों ट्वीट के ही फर्क से साबित हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ऐसे एंकरों से बचना होगा। यह भारत के लिए ही नहीं, आपके लिए भी खतरनाक है। वहीं दोस्तों, क्या आपने यह नोटिस किया है कि गोदी मीडिया मेन मुद्दों पर बात नहीं करता, क्योंकि मोदी जी मेन मुद्दे पर पूरी तरह से भारत को डुबा चुके हैं। नहीं आ रहा है यकीन? इस रिपोर्ट को देखिए। एजुकेशन में कनाडा नंबर 1 पर है। टॉप 10 में भी, जी हां, टॉप 10 में भी भारत नहीं है। यह सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, यह मेरे बाप की वेबसाइट नहीं है
और ना मैं गोदी मीडिया का हूं कि फर्जी वेबसाइट बनाकर कुछ चिपका पुपका के आपको बेवकूफ बनाओ मोदी जी की तरह। नहीं, दर्जनों जगह ये खबर मौजूद है। अब आप देख लीजिए 2014 से आपके इस भारत का कितना विकास कर दिया कि भारत का ना कोई कॉलेज टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी भी है, ना अभी तक भारत की एजुकेशन टॉप 10 में शामिल हुई है। इन मुद्दों पर गोदी मीडिया आपसे बात नहीं करेगा और मोदी जी तो इसीलिए मीडिया के सामने आते नहीं हैं। वो अपनी मन की बात आके जबरदस्ती आपको सुनाकर चले जाते हैं। हालांकि सुनता कोई नहीं है, क्योंकि जो सुनता है वो वही हैं जो मंदिरों के आगे जाकर गालियां बक रहे हैं और ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं, मुसलमानों के कत्ल की बातें कर रहे हैं। और इतनी नफरत फैलाने के बाद ये गोदी मीडिया पर भी जलील हो रहे हैं, और जलील होने के बाद उनकी स्माइल क्या क्रिंज है भाई। देखिए, इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं। जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए, आप हैं ही नहीं। ये जो संबित पात्रा के मुंह पर जो नर्वस वाली स्माइल थी ना, ये गू था, गू। ऐसे लोगों ने और इन्हीं की पार्टी ने पूरे देश में इतनी नफरत फैला दी है कि आज हर तरफ सिर्फ नफरत ही नफरत है। वहीं गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने ही मतलब बहुसंख्यकों को ही, जैसे मोदी जी का इशारा होता है वही काम करता है, बिना सोर्स के बात करता है। देखिए, अब एक और है, ये तो सबसे बड़े भांड है, ये हवा में बातें कर रहे हैं बिना सोर्स के। ये देखिए कि 24% जैन, मतलब जैन 1% है, लेकिन वो टैक्स 24% देते हैं। अब कोई इनसे पूछे कैसे भाई, जैनियों से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं क्या मोदी जी? लेकिन आप पहले बात सुनिए। जैन समुदाय इस देश का 24% इनकम टैक्स देता है, साक्षरता में सबसे आगे है वो। सुन लिया? अब आप पूछेंगे भाई सोर्स क्या है इसका, इससे पूछेंगे आप तो यही कहेगा, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी। भैया, ये गोदी मीडिया वाले कभी आपको जेन्युइन खबर नहीं बताएंगे। अब जैसे कि अमेजॉन ने 18,000 कर्मचारियों से कह दिया है कि भैया आप जो है दूसरी नौकरी तलाश करना शुरू कर दीजिए, यानी नोटिस दे दिया है। 18,000 लोग एक साथ बेघर होंगे और इनमें 18,000 वो ज्यादातर लोग होंगे जो कल तक यूं करते थे और आराम से अमेजॉन में मजे लेते थे। अब ये भी सड़क पर आएंगे, बेरोजगार होंगे। लेकिन क्या इन सब मुद्दों पर गोदी मीडिया बात कर रहा है? नहीं। असली मुद्दों को छोड़कर फर्जी मुद्दे बनाकर अंधभक्तों को गू खिलाकर मैदान में छोड़ दिया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए। और फिर भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नफरत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये फैलाया हुआ उन्हीं का है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल की बात है, ये बीबीसी की ही टाइटल रिपोर्ट देख लीजिए। अमित शाह जी झारखंड में जा रहे हैं और विकास के नाम पे वो बात क्या कह रहे हैं? झारखंड में बोले अमित शाह, घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। अब यहां पर आप ये सोचिए कि ये भारत के गृह मंत्री हैं, इनसे कोई ये कह दे कि ठीक है आप सभी आदिवासियों को सरकारी नौकरी दो, आदिवासियों को कोई टेंशन ही नहीं, और घुसपैठिए आदिवासियों से शादी करें या गैर आदिवासियों से, आपके सीने में दर्द क्यों है भाई? वहीं विकास और नौकरी की बात करने के बजाय, देश में बढ़ रही महंगाई पर बात करने के बजाय, इनको यह चिंता है गृह मंत्री को कि बाहर के लोग आकर इनसे शादी कर रहे हैं। तो पहली बात, आपके रहते हुए बाहर से आ कौन रहा है? हल्द्वानी में आपने मुसलमानों को उजाड़ने की कोशिश करी, लखनऊ से लेकर कई जगह पर आपने उजाड़ भी दिया है लोगों को।
लेकिन आप ये देखिए कि गृह मंत्री बसाने की बात नहीं, उजाड़ने की कर रहे हैं, प्यार की बात नहीं, नफरत की कर रहे हैं। गृह मंत्री महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वही वाला सीन शुरू कर दिया यहां भी आके लव जिहाद। ये लव जिहाद किसका छेड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का। तो आज ये भी हो रहा है भैया, झारखंड में आए कह रहे हैं कि, और सुनिए, और एक दिन पहले गृह मंत्री क्या ऐलान कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को कर दिया जाएगा। अब समझिए, डेट घोषित कर रहे हैं। अब डेट का तो मैं आपको कंफर्म नहीं करूंगा कि 31 को खोलेंगे या 1 को खोलेंगे, लेकिन वो ऐलान कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सबको पता है कि मंदिर तो बन रहा है और बनेगा। आपने नौकरी का वादा किया था दोस्तों, कौन सा सन लग गया? 2023 लग गया। और एक इंसान ने वादा किया था। अब झूठे को देखिए, झूठा नहीं कह सकते आप। झूठे को झूठा कहोगे तो झूठे को बुरा लगेगा, और झूठा राजा है तो झूठ के बादशाह ने घोषित किया है, ऐलान किया है कि झूठ को सच बोलो और सच को झूठ बोलो, क्योंकि झूठ का राज है। बहुत गहरी बात है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए आपको सुना देता हूं कि मोदी जी ने क्या ख्वाब देखा था। भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। वाह, क्या सीन है। मोदी जी बहुत बढ़िया बनाया आपने, पूरे देश को बना दिया। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी झारखंड में जाकर नौकरी देने का ऐलान कर दिए और कह रहे हैं कि वहां की सरकार से कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी छोड़ो, मैं नौकरी। अरे आप नौकरी, आप जहां जहां सरकार बनाए हैं केवल वहीं पहले आप नौकरी देकर दिखाइए, तब अगली बात कीजिए। यहां तो 2018 में मोदी जी ने इतना लंबा लंबा फेंका था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। चलिए अब आपको मैं मुत्तड़ मिश्रा के बारे में एक अपडेट दे दूं। वो मुत्तड़ मिश्रा जिसके नाम को छुपाया गया और नाम का गंदा खेल, नाम को धर्म से जोड़कर और धर्म को क्राइम से जोड़कर गोदी मीडिया नहीं सिखाया, तो उन्हीं के तरह से जवाब देते हुए बता दूं कि मुत्तड़ मिश्रा को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने कर लिया, जिसके बाद जिस कंपनी में वो बड़े ओहदे पर थे, विदेशी कंपनी ने उनको निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये बहुत ही घिनौना और घटिया आरोप है। मुत्तड़ मिश्रा की 18 साल की बेटी है। सोच के देखिए, यही हाल है अंधभक्तों का इस देश में। घर में मां, बहन, बेटियां, बच्चे सब हैं, बच्चों का विकास नहीं और भविष्य नहीं, और ये तालियां बजा रहे हैं कि आएगा तो ओई ओई। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मुत्तड़ मिश्रा, इनसे यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब फ्री में मिल ली तो इतनी पी ली कि मूतते फिर रहे हो। खैर, इनका मूतना जितना भी बुरा हो, लेकिन समझ लीजिए कि मुत्तड़ मिश्रा से ज्यादा बुरा मूत कोई और मूत रहा है, जो नफरत का मूत है। इसको तो सबक मिल जाएगा, लेकिन ये पूरे देश में नफरत का मूत रहे हैं, वो भी मूत पीकर। इनका इलाज मुश्किल है। इधर हमारे देश में फर्जी बाबाओं का भी ट्रेंड शुरू हो गया है। जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, वो पॉलिटिकल बयान देके, मुसलमानों के खिलाफ बयान देके लगातार वायरल हो जाते हैं, ट्रेंड में आ जाते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं ये, इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने मुसलमान को डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने कथा सुनाते सुनाते चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने मुसलमान साबित कर दिया।
घोषित कर दिया कि वो मुसलमान है भाई साहब, उसका कनेक्शन, उसका काम जैसा है, वो मुसलमान है। सुनिए। ये जो जय भीम का जो नारा लगा रहे हैं ना, ये बेचारे भोले लोग, इन्हें नहीं पता है कि इनका रिमोट जिनके हाथ में है वो चंद्रशेखर रावण निश्चित रूप से मुसलमान है, और पूरी रिमोट उसने अपने हाथ में कर लिया है। आप सब जानते हैं इस बात को। दोस्तों रुक जाइए, अभी तो मैंने आपको पूरी खबर नहीं बताई। इस बयान के बाद पंडित जी का अच्छी तरह से क्लास लिया गया, सवाल उठ गए, और पंडित जी की पता नहीं कौन सी जगह पर किसने कौन सा पैर रख दिया कि पंडित जी ने अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अपना असली रूप दिखा दिया। यानी चंद्रशेखर आजाद मुसलमान हो या ना हो, लेकिन पंडित माफी वीर है, यह साबित कर दिया। पंडित ने तुरंत ही अगली वीडियो में माफी मांग ली। अगले दिन जब प्रवचन कर रहा था पंडित, माफी मांग ली। देखिए माफी वीर। मेरे से त्रुटि हुई, अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं एक बार नहीं 1000 बार माफी मांग सकता हूं। गलती मेरे से हुई है, मुझे पता नहीं था वो कौन है। गलत जानकारी के अभाव में अगर मैंने आपका दिल दुखाया है, चंद्रशेखर जी का या भीम आर्मी की। उधर उत्तराखंड का हाल कैसा है? पूरा उत्तराखंड धंसने पर है। जोशीमठ के हिंदू समुदाय के लोग ही मुसीबत में है। हिंदू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहते हैं ना, हिंदू सो रहा है, हिंदू खतरे में है। अब खतरे में नहीं है। अब क्या हुआ भाई साहब, जहां हिंदू मुसलमान होगा वहीं पर ये लोग अपना जो है वो रैली निकालते हैं और अपनी औकात दिखाते हैं। लेकिन आप समझिए कि जोशीमठ की ये तस्वीर देखिए, ये दरारें देखिए। गोदी मीडिया खामोश है, मोदी जी चुप हैं, गृह मंत्री फर्जी नौकरियां देने की बातें कर रहे हैं, सरकार बनाने के चक्कर में कि अभी भी मरे तो मरे भारतीय, मरे तो मरे हिंदू, मरे तो मरे मुसलमान। लेकिन भाई हमें बेचकर अपना ईमान बनानी है भाई, अपनी पूरी सरकार जैसे मर्जी बने। अब दिखाना क्या चाहिए, ये जोशीमठ में क्या हो रहा है, बेरोजगारी, ये सब गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल और बड़े बड़े नेता हैं, वो इन सभी मुद्दों को छोड़कर राहुल गांधी की चड्डी और बनियाइन के अंदर झांक रहे हैं। राहुल गांधी की एक शर्ट पर सवाल उठा कि राहुल गांधी, अरे बाप रे, इतनी ठंड में आखिर कैसे, मतलब कैसे चल रहा है ये आदमी। क्योंकि तुम्हारा वाला तो 20-20 लाख का सूट पहन लेता है इतनी देर में, है? राहुल गांधी शर्ट पहन के चला, तकलीफ। तो देखिए इन्होंने कितनी बड़ी रिसर्च करी, देश में क्या क्या हो रहा है, जमीन फट रही है, एक पूरा क्षेत्र धंस रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्रिंज, एक से बढ़कर एक नेता है, सबने पोस्ट किया है। क्या? राहुल गांधी एक्सपोज्ड। राहुल गांधी टी शर्ट के नीचे वो गरम बनियाइन पहन रहे हैं। देखिए, इतना तो पारा नहीं गिर रहा होगा जितना राहुल गांधी को गिराने के चक्कर में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी का आईटी सेल गिर रहा है। कहानी यहां नहीं रुकी भाई साहब। भैया ये भाई जैन हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये जैन साहब हैं और ये पॉलिटिकल, मतलब समझ लीजिए कि एनालाइजर हैं, और गोदी मीडिया के किसी किसी चैनल पर ये कभी कभी दिख जाते होंगे। अब इन्होंने रिसर्च करी है पूरी, किस पर? राहुल गांधी की चड्डी और बनियाइन पर, ये जो ऊपर पहन रखा है टी शर्ट, इस पर पूरा डिजाइन किया इन्होंने कि देखने पर और बटन के आसपास देखने पर जिस तरह के जो इनके शर्ट पर रिंकल्स आ रही हैं, उन रिंकल्स को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस टी शर्ट के अंदर कोई कुछ है, कुछ पहन रखा है। प्लीज चेक राहुल गांधी में बी अनदर फकीर। फिर उसके नीचे और बहुत कुछ इन्होंने पोस्ट किया कि देखो, हो सकता है ये बनियाइन अंदर पहन रखी हो, टी शर्ट के नीचे एक मॉडिफाइड बनियाइन पहन रखी है,
ताकि लोगों को लगे कि मैंने सिर्फ बनियान पहन रखी है लेकिन अंदर से वो बनियान मौजूद हो। फिर उन्होंने भाई नीचे देखिए 4 पॉइंट लिखे हैं, नो रिंकल, हार्ड सरफेस, अंडर नेथ, मतलब 1 2 3 4 मतलब सारे पॉइंट उन्होंने लिख डाले। फर्स्ट फोटो केरला, सेकंड फोटो हरियाणा, हाउ कैन ही गेन वेट आफ्टर वॉकिंग 300 किलोमीटर, ही हैज वार्म क्लोथ बिलो आई थिंक। मतलब ये कह रहा है कि केरला में जब चले थे, वो पहली जगह से केरला से चले थे तो वहां पतले दुबले थे, अब ये मोटे हो गए हैं, तो आखिर कैसे? जरूर इन्होंने अंदर कुछ पहन रखा है। तो इतना बड़ा आपने जो दोस्तों रिसर्च देखा, ये भारतीय जनता पार्टी का गू उठाकर सर पर रखने वाले लोगों की हद है। देश में क्या हो रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। ईसाइयों पर क्यों हमले हो रहे हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कोरोना की ये अब दूसरी नई वेव आ रही है, इससे कैसे बचना है, हार्ट अटैक के केसेस अचानक से पूरे देश में बढ़ गए हैं, इस पर एक्सपर्ट अपनी राय सारे अपने ही क्षेत्र के अंदर घुसा के बैठे हैं, उस पर कोई राय नहीं देंगे। अब आप जरा सोच के देखिए उन भांड लोगों के बारे में जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लेकिन उनका फर्जीपना भगवान श्री राम खुद ही हालात ऐसे बनाकर उनके सामने, सच्चे हिंदुओं के सामने रख रहे हैं कि आज भी पहचान लो कि सच्चा धर्म किधर है, सच किधर है और मक्कारी किधर है। मेरे नाम पर मक्कारी करने वाले लोग कौन हैं और सच्चे लोग कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, देश में कितनी जगह हिंदू खतरे में हैं। उत्तराखंड से लेकर कई जगह पर हिंदू खुद खतरे में हैं। पूरे देश में हिंदू भी तो बेरोजगार हो रहा है, लेकिन ये देखिए यह अपने आप को एंकर कहता है और पूरे देश भर में हिंदुत्व राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए एक फर्जी भीड़ इकट्ठा करता है। और आप समझ रहे हैं कि पूरे देश में नफरत फैलाने का काम ऐसे ही एंकर कर रहे हैं जिसमें ये टॉप पर है। हालांकि ये एंकर लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन ये कहता है अपने आप को। अब टाइटल है इसका हिंदू महाकुंभ जन आंदोलन। 8 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर ये इकट्ठा होंगे। मुद्दा क्या है? बहन बेटी को बचाने के लिए, धर्मांतरण कानून के लिए, लव जिहाद के खिलाफ यह आंदोलन करेंगे। अब आप मेरी इस बात को लिख कर ले लीजिए कि यही वो शख्स है और ऐसे ही गोदी मीडिया के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी है जो इस पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। और नफरत फैलाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने लोग रखे हैं ना, वो ये हैं, वो ये। इनसे कोई पूछो कि अंजलि की मदद तुमने कितनी करी, आखिरकार शाहरुख खान ने करी। इनसे कोई ये पूछे उत्तराखंड के हिंदुओं के लिए तुमने क्या बोला, तो ये चुप रहेंगे। इनसे पूछो कि तुमने कितनी सरकारी नौकरियां हिंदुओं को दिलवाई, ये चुप रहेंगे। इनसे पूछो कि सुरेश लाड़वारे तू ये बता कि हिंदुओं को गैस सिलेंडर सस्ता मिल रहा है कि नहीं, वो चुप रहेगा। क्योंकि दोस्तों इनको मालूम है कि हमारी दुकान नफरत से चलेगी और बेरोजगार हिंदू इनकी भीड़ में जाकर शामिल होगा। मोदी जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको दिख गया कि सबका साथ लेकिन 2 का विकास। वो अदानी अंबानी अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनकर टीवी चैनल पर आना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपको दिखाऊं ये खबर, कितने गंदे लेवल का जातिवाद भारतीय जनता पार्टी सरकारी तौर पर कर रही है। आतंकी हमलों में मारे गए ऊंची जाति के हिंदुओं को 10 लाख का मुआवजा, लेकिन दलित परिवार के जो लोग मारे गए उनको सिर्फ 6 लाख। अनुग्रह राशि में भेदभाव के बाद दलित बोले जीते जी नहीं तो मरने के बाद उनके साथ समान व्यवहार हो। मतलब दलित इस देश के बेचारे इतने परेशान हैं कि कह रहे हैं कि भाई जीते जी नहीं तो कम से कम मरने के बाद तो उनके साथ समान व्यवहार करो। लेकिन मरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी दलितों को समान अधिकार नहीं दे रही है और बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास। उधर आपने ईसाइयों के ऊपर हमले भी देखे, जिसके बाद आपको बता दूं कि मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए।
मुसलमानों के सैकड़ों मार दिए जाते हैं और पूरे देश में मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम कौम इस वक्त भारत की खामोश बैठी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए, ईसाइयों पर हमले जैसे ही बढ़ गए, ईसाई समूहों ने समुदाय पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त कर दी और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए। देश भर में ईसाई समुदाय के प्रति अपनी एकजुटता दिखाते हुए ईसाई संगठनों ने अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को पूरे देश में ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने का आह्वान करते हुए हिंसा और नफरत फैलाने वाले अपराधियों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। द टेलीग्राफ रिपोर्ट के अनुसार ये चिंताएं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हाल में ही एक चर्च की तोड़फोड़ के बाद मामला उठा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था, दिखा भी चुका हूं। लगातार 3-4 दिन से मैंने आपको खबर दिखाई है। वो खबर दिखाने वाला कोई और नहीं था, मैं लगातार आपको वो खबर रोज दिखा रहा था। मैंने इसका लास्ट अपडेट आपको कल भी दिया है। तो दोस्तों, सवाल उठ रहा है, आपको भी उठाना है, इस रिपोर्ट को शेयर करना है। मैं कभी हवाई बातें नहीं करता, जो भी बोलता हूं पता नहीं क्या मोदी जी का असर है मेरी जबान में कि जैसे वो बोलते हैं हो जाता है, मैं बोलता हूं हो जाता है। मैंने भी एक बार बोला था कि, और कई बार बोला है कि अब कोई ऐसी संस्था जगह नहीं है जहां पर आरएसएस ना घुस गया हो। सही साबित हुई है। इस तस्वीर को देखिए और मेरी बात पर कान रखकर ध्यान से सुनिए। ये पीछे 3 खड़े हुए शख्स है ना, ये कर्नाटक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तीनों। सोशल मीडिया पर ये तीनों की तस्वीर वायरल हो गई है। ये लेक्चरर हैं तीनों, जी हां, अलन तालुक, कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, वहां का ये पूरा मामला है। लेक्चरर की ये तस्वीर जो वायरल हुई है, इनमें है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक रिलेशन आलोक कुमार गौरव, बीच वाले हैं फिजियोलॉजी लेक्चरर विजेंद्र पांडे और तीसरे हैं राकेश कुमार ऑफ बायोसाइंस, बायोसाइंस पढ़ाने वाले। मतलब उच्च पद पर ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये प्रोफेसर हैं। अब ये बच्चों को पढ़ाएंगे और आप समझिए कि इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है वो आरएसएस का है। आरएसएस के कपड़े और ड्रेस में इनकी फोटो वायरल हुई। अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है भाई साहब? लोग अब कह रहे हैं कहानी बहुत पहले से ये चल रही है, हर संस्था में हर जगह पर आरएसएस घुस चुकी है। आरएसएस हर जगह मौजूद है और सबसे पहला प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यही है कि मुसलमानों को उजाड़ना है, परेशान करना है, इतना परेशान करना है कि या तो वो देश छोड़कर भाग जाएं या उनको हम आधों को जेल में डाल दें और बच्चों कुचों को हम कत्ल कर दें। और उजाड़ने वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस बूढ़े से शख्स को देखिए, 80 साल के ये बुजुर्ग हैं और जाहिर सी बात है मुस्लिम हैं। नाम है हुसैन खां, जी हाँ हुसैन खान नाम है, 80 साल के हैं और अन्नू नगर मध्य प्रदेश भोपाल के इलाके में ये रहते हैं। बिना किसी नोटिस के इनके घर को तोड़ दिया गया अन्नू नगर में, जिसके बाद इस ठंड के मौसम में ये सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। मेरा नाम हुसैन खान है बेटा। अच्छा, कब से आप यहाँ पे रह रहे थे? मैं कम से कम ने 40-45 साल हो गया बेटा। अच्छा, और आपका घर कहाँ पर था? ये घर है बेटा, ये नल लग रहा बेटा, ये वाला सामने देख लो बेटा। विकलांग है बेटा और विकलांग हूँ बेटा। तो ठंड में कैसे आप रह रहे हो यहाँ पर? क्या करूँ बेटा, अब कोई मेरा बच्चा बच्ची तो हुआ है, अब मैं ही रह गया इकल्ला। तो दोस्तों ये मोदी का न्यू इंडिया है। हाल तो ऐसा है मेरे दोस्तों कि अंधभक्तों से पूछो कि भाई साहब पठान का बाइकॉट, हाँ करेंगे, लेकिन उनका फेवरेट सॉन्ग पूछ लो कि भाई तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो अंदर से शाहरुख के लवर ही निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
नारे नारे ना तुझे चुलुए नारे बाबा ना चली बड़े बापा बाबे रे वो तो बचा। क्या बात है, क्या बात है। मौसम में मेरी माँ ठंडी ठंडी पवन लड़की है तू खूबसूरत न जा झुमक झुमक। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अंधभक्तों के बारे में, नफरत फैलाने वालों के बारे में नीचे 2 लाइन ज़रूर लिखें। इस रिपोर्ट को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जय हिंद।